सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं हाजिर हूं संस्कृत व्याकरण में लकार के श्रृंखला में लिट लकार को लेकर। जो लट लकार में हमने 7 धातुओं को पढ़ा था, उन्हीं धातुओं के आज हम लिट लकार को जानेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो आपको वह वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। तो आइए जानते हैं इन 7 धातुओं से लिट लकार को बनाना। इनके अलावा भी आप प्रश्मयी पदी धातुओं के इन्हीं प्रत्ययों को लगाते हुए अन्य धातुओं को भी बनाने का प्रयास करें। जिस धातु का आप नहीं बना पाएँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, बाकी धातुओं के भी लिट लकार को मैं बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूंगा। तो जान लेते हैं इन 7 धातुओं के लिट लकार को। सबसे पहली धातु है पठ। पठ धातु के लिट लकार को बनाते हैं। पठ धातु से इष्यति को हमें जोड़ना है। आपने लट लकार में ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह और आमह, इन 9 प्रत्ययों को जाना था। और मैंने कहा था कि आप इन्हें एक फ़ोन नंबर के आधार पर अगर याद करें, इस प्रकार से अगर याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आप अब लिट लकार के उसी फ़ोन नंबर के आधार पर उन्हीं प्रत्ययों को अगर आप देखें, एक तरीका है, फ़ोन नंबर का मतलब एक तरीका है कि आप जिस प्रकार से किसी फ़ोन नंबर को याद करते हैं, उसी प्रकार से लट, लिट, लोट, इस प्रकार से 5 लकारों के प्रत्ययों को एक फ़ोन नंबर के आधार पर याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह और आमह, इसके भी अंत में आता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि इसमें इश्य और जुड़ गया। मैं इन्हें हटा देता हूं। आप देखें, ती के आगे इश्य और जुड़ गया, ठीक है, ती, इष्यति बन गया। तो आप क्या देखेंगे कि उन्हीं प्रत्ययों के आगे, किनके? लट लकार के प्रत्ययों के आगे इष्य और जोड़ देंगे तो बन जाएगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्याम। और इन्हीं प्रत्ययों को आप ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार लट लकार में हमने बनाना जाना, उसी प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे धातु है पठ। पठ धातु में इष्यति जुड़ा तो इष्यति की ई की मात्रा जुड़ेगी। पठ में ई की मात्रा जुड़ी तो क्या बना? पठी और श्यति। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बन जाएगा पठिष्यति। फिर पठ में इष्यते जुड़ेगा तो क्या बनेगा? पठिष्यतः, पठिष्यतः। और इष्यन्ति जुड़ेगा तो पठिष्यन्ति। फिर पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस प्रकार से पठ धातु के लिट लकार को आप बना सकते हैं। अगली धातु देखते हैं, कौन सी धातु है? अगली धातु है हस। हस धातु से ठीक उसी प्रकार से आप इष्यति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हस में इष्यति का ई की मात्रा जुड़ेगी तो बन जाएगा हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इस प्रकार से आप 9 के 9 प्रत्ययों को हस धातु से जोड़ेंगे और उन्हें बना लेंगे। अगर फिर भी किसी को लिखने में दिक्कत हो, लिखना नहीं आ रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं यहाँ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप अपने से बनाएंगे, स्वयं से बनाएंगे तो आप उसे अच्छी प्रकार से याद कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि ग्रामर में कभी रट्टा मत मारो। ग्रामर को अगर आप अच्छी प्रकार से समझते हुए सीखेंगे तो आप हमेशा उसे याद रख पाएंगे। देखते हैं अगली धातु। अगली धातु कौन सी है? पच। पच धातु का लिट लकार अपवाद स्वरूप है, अपवाद के रूप में है। तो आपको क्या करना है कि पच धातु से
लिट लकार का प्रथम पुरुष एकवचन में जो रूप बनता है उस रूप को आप याद कर लेंगे। उसे याद करते हुए, उसी पैटर्न को पकड़ते हुए आप बाकी के सभी लकारों को बना पाएंगे। जैसे पच धातु अपवाद स्वरूप है तो इसका लिट लकार में बनता है पक्षति। ठीक है, तो अभी आप ये देख पा रहे हैं कि क्षति, क्षतः, शंति इस प्रकार से जुड़ता चला जाएगा और लिट लकार इसका बन जाएगा। जैसे पक्षति, पक्षतः, पक्ष्यन्ति। ठीक है, पक्षसि, पक्षथः, पक्षथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः और पक्ष्यामः। इस प्रकार से आप पच धातु के लिट लकार को बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि एक पैटर्न देख लेना है। जो अपवाद स्वरूप भी धातुएं हैं उनका अगर आप प्रथम पुरुष के एक वचन को आप याद कर लेते हैं तो इसी प्रत्ययों के पैटर्न से आप उस सारे के सारे लकार को आसानी से बना सकते हैं। अगली धातु है भू। भू का बदला हुआ रूप होता है भव। हालांकि मैंने आपको बताया था, लट लकार में बताया था कि भू जो धातु है उसका बदला ही रूप लगेगा क्योंकि अपवाद स्वरूप मानी जाती है। तो इसमें भी इष्यति जुड़ेगा तो बनेगा भविष्यति। अब पहला रूप आप बना पाए, आपने जान लिया कि पहला रूप बनता है भविष्यति। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इस प्रकार से भू धातु के लिट लकार को आप बनाएंगे। अगली धातु है गम। गम धातु का बदला हुआ रूप गच होता है, लेकिन बदला हुआ रूप यहाँ नहीं लगेगा, गम धातु से ही रूप चलेंगे। तो इष्यति जुड़ेगा तो गम में ई जुड़ा, गमी बना और क्षति जुड़ा तो बन गया गमिष्यति। तो पूरा लकार आप किस प्रकार से बनाएंगे? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस प्रकार आप गम धातु से लिट लकार को बनाएंगे। अगली धातु है दृश्य। दृश्य धातु यहाँ अपवाद स्वरूप है तो दृश्य धातु का जैसे पच धातु में पक्षति बना था उसी प्रकार से दृश्य धातु का द्रक्षति बनेगा। ठीक है, और अगर आप प्रथम पुरुष एक वचन को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, याद कर लेते हैं तो बाकी का बनाना बड़ा आसान है। आप उसी पैटर्न को पकड़े, द्रक्षति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यन्ति। ठीक है, द्रक्षसि, द्रक्षथः, द्रक्षथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस प्रकार से आप दृश्य धातु के रूप बना पाएंगे। अगली धातु है प्रच्छ और प्रच्छ धातु का बदला हुआ रूप पृच्छ होता है, लेकिन पृच्छ से इसके रूप नहीं चलेंगे, यह भी अपवाद स्वरूप है। इसका प्रथम पुरुष एकवचन बनेगा प्रक्षति, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति। यहाँ भी आप उसी पैटर्न को पकड़ेंगे और पूरा रूप आप आसानी से बना पाएंगे। तो क्या बनेगा? प्रक्षति, प्रक्षयतः, प्रक्ष्यन्ति। इसी प्रकार से प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। इस प्रकार से आज आपने इन सभी धातुओं के लिट लकार को जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देख पाएं। सर्वेभ्यो नमो नमः।